वंदे मातरम साथियों। आज 13 अप्रैल 2022 है। आज पूरा भारतवर्ष जलियांवाला बाग कांड को याद कर रहा है। जब बात जलियांवाला बाग कांड की होती है तो होते होते अपने आप ही बात भगत सिंह तक भी पहुंच जाती है। एक वक्त था जब भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के साइमन गो बैक का नारा दिया था इस देश में, क्योंकि साइमन कमीशन एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार को इस चीज़ की पूरी आज़ादी दे देता कि वो हमारी आज़ादी को डिसाइड कर सके। मतलब हर भारतीय को कितनी आज़ादी दी जाएगी, इस बात का फैसला अंग्रेज़ी हुकूमत कर सके। इस चीज़ की ताकत उनको साइमन कमीशन से मिल जाती। और हमारी भारत सरकार को भी अगर आप देखें आज के दौर में, तो वो 2-2.5 साल से इसी कोशिश में लगी हुई है कि वो इस चीज़ को डिसाइड करने में कामयाब हो जाएगी किस भारतीय को कितनी आज़ादी मिलेगी। पहले इन्होंने जो गेम शुरू किया 2020 में, वो एक फर्जी महामारी के नाम पर शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने हमको ही हमारे घरों में कई महीनों तक बंद करके रखा। फिर धीरे धीरे इन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा एरिया खोलना है और किस व्यक्ति को कितनी आज़ादी मिलेगी। फिर और जब हमारा व्यापार और नौकरी भी लगभग हमारे हाथ से मतलब चले गए इस तालाबंदी की वजह से, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारी जेबें लगातार खाली करते रहने के लिए एक ऐसा चालान पूरे देश के लोगों के ऊपर थोप दिया जिसका संविधान में भी कोई प्रावधान नहीं था, अपना मुंह ना ढकने के लिए। इसके बाद में ये लोगों ने जो गेम शुरू किया वो शुरू किया क्या डोजेज लगवाने का। जो जितने डोजेज लगवाएगा सरकार के कहने पर उसको उतनी ही आज़ादी मिलेगी, चाहे उसे ट्रेन में जाना हो, प्लेन में जाना हो या कहीं भी आना जाना हो, तो उसके लिए उसको सरकार की ये बात बिल्कुल माननी पड़ती। लेकिन इस बीच में लोग जागरूक होने लगे, एक दूसरे को जागरूक भी करने लगे और लोगों को ये समझ आने लगा कि यार सर्दी खांसी जुकाम तो हमें हमेशा से होता हुआ है, ये तो जब भी मौसम चेंज होता है तो हमें होता है, सरकार तो हमें बेवकूफ़ बना रही है। और इन सब के बाद में सरकार लगातार अपना गेम खेलती रही, लेकिन लोग अब जब जागरूक हो रहे हैं तो सरकार ने अपना नया गेम जो है उसको रोक करके रखा हुआ है। नया गेम से मेरा मतलब है आने वाली नई लहर को सरकार ने ही रोक करके रखा हुआ है। और वो क्यों रोक करके रखा हुआ है? क्योंकि सरकार इस लहर को लाने से पहले संसद में द हेल्थ बिल को पास करवाना चाहती है। हेल्थ बिल को अगर आप देखेंगे तो ये है वो हेल्थ बिल, द पब्लिक हेल्थ बिल, जो करीब 10 पेज का है। और इस बिल में सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात जो है वो ये है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस महामारी की जो प्रैक्टिस है वो आप जानते हैं। इवन 2001 में कुछ लोगों ने इसके आने से लगभग 2-1 साल पहले, साल या 2 साल पहले कर ली थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि हमारी सरकार ने एक ऐसा जो बिल है उसका ड्राफ्ट जो है 2017 में ही तैयार कर लिया था। वो भी उनको इस चीज़ का अगर सोचा जाए तो कैसे पता चला हुआ कि 3 साल के बाद में ये महामारी आने वाली है। चलिए खैर, ये तो समझने वाली बातें हैं। जो जागरूक लोग हैं वो समझ गए होंगे इस बात को कि उनको 2017 में ये चीज़ कैसे पता चल गई थी। तो इस बिल के अगर पास हो जाने के बाद में सरकार को कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे डीएम है, जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं, शहर में, गांव में, कस्बे में, तो हमारे क्षेत्र के डीएम को ये पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि उसे किस क्षेत्र में तालाबंदी करनी है। हो सकता है आपको अपने किसी पास वाले गाँव में जाना हो किसी काम से और वहाँ पर आपको तालाबंदी मिले। आपकी दुकान का सामान ख़त्म हो गया हो, आपको बड़े मार्केट में, आपको थोक बाज़ार में सामान लेने के लिए जाना हो, लेकिन आपको पता चले कि वहाँ पर तो आज तालाबंदी है। तो ऐसे जो आने वाले टाइम पे ऐसा समय भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और आपको और आपके परिवार को ये लोग ज़बरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग आपके और आपके परिवार के किसी भी सदस्य का अपने हिसाब से लैब टेस्ट करवा सकते हैं, कोई भी लैब टेस्ट। इसके अलावा जो इन्हें अधिकार मिलता है वो ये मिल जाता है बढ़ा के, ये आपको आपके ही घर में दोबारा से क्वारंटाइन होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अधिकार इनको मिल जाता है कि ये आपके या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आपके घर से कितने भी दूर ले जा कर के आइसोलेट कर सकते हैं, जितने दिन तक ये लोग चाहेंगे। इसके बाद में जो इनको अधिकार मिलता है, आइसोलेशन के वक्त में या क्वारंटाइन के वक्त में आप कह लीजिए,
ये लोग अपने हिसाब से ही आपको, या अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को आइसोलेशन के लिए लेकर के गए हैं तो वो उसको किसी भी प्रकार की दवाई दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का टीका दे सकते हैं, और जिस मर्जी जो है ना पद्धति का इलाज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं आयुर्वेद से ठीक हो जाऊं, और ये चाहते हैं कि आपको एलोपैथिक इलाज देना है, जो कि ये देना ही चाहते हैं, इनका फाइनल गेम ही ये है कि पूरी दुनिया से जितनी भी पद्धतियाँ हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं और केवल एलोपैथी ही रह जाए। तो ये आपको किसी पद्धति से आपका इलाज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकार जब चाहे जहाँ चाहे जिसके घर में जिस एरिया में चाहे वो रेट डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको शुरू में ही बताई कि डीएम अपने हिसाब से कहीं भी लॉकडाउन लगा सकते हैं। और तो आपको जैसे मान लिया किसी रिश्तेदार के पास गांव में उनसे मिलने के लिए जाना है और आपको पता चले कि वहाँ पर तो भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अपने ही रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको सरकार के पास में एप्लीकेशन भी लगानी पड़ जाए कि सरकार ही आपको बताएगी, वो आपको एक टाइम स्लॉट देगी, दिन भी वो डिसाइड करेगी, टाइम भी वो डिसाइड करेगी, और कितने टाइम के लिए आप अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे उसका स्लॉट भी सरकार डिसाइड करेगी, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, या आधे घंटे के लिए। और इस बिल के अंदर जो सरकारी आदमी है, सरकारी अधिकारी है, उसकी ड्यूटी कहीं पर भी सरकार लगा सकती है। और इसमें लगभग मेन सब बातें बता चुके हैं हम। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है इस बिल की वो ये है कि इसमें आम आदमी के अधिकार का, ये आप कह लीजिए आम आदमी के किसी भी प्रकार के अधिकार का कोई भी वर्णन कहीं पर नहीं मिलता है। पूरे तरीके से ये बिल है वो एक पक्ष की तरीके से है कि पूरी तरीके से सरकार के पक्ष का बिल है, इसमें आम आदमी का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये सब सरकार करना क्यों चाहती है? क्योंकि सरकार हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष को चाइना की तर्ज पे यहाँ पर वो सोशल क्रेडिट सिस्टम को लागू करना चाहते हैं, जिसमें कि आपका कैश जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हमारे बैंक तो लगातार बंद हो ही रहे हैं, उनके पीछे का गेम भी यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी सोशल क्रेडिट सिस्टम को लागू करना चाहती है। बजट में डिजिटल रुपया लॉन्च हो ही चुका है। और सोशल क्रेडिट सिस्टम में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे मान लिया आपके पास में 100 पॉइंट है, तो और आप चाहते हैं कि मैं उसमें से अपने घर के लिए राशन खरीदूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार ने आपको 100 पॉइंट दी हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, तो आपको पेट्रोल ही खरीदना पड़ेगा, आप राशन नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ बातें थी जो क्या पब्लिक हेल्थ बिल को लेकर के थी। सरकार जल्दी ही इस बिल को पारित कराने की जो है ना कोशिश करेगी संसद के अंदर में। लेकिन अगर हम लोग जागरूक हुए और हमने इसका विरोध करना शुरू किया इस बिल को समझ करके पढ़ने के बाद, तो यकीनन सरकार भी पीछे हटेगी और सत्य की ही जीत होगी। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि इस बिल के बारे में या किसी भी विषय के बारे में जो मैंने आपको बताया कि फर्जी महामारी को लेकर के, गैर कानूनी चालानों को लेकर के, जिस भी विषय पर कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है या किसी भी विषय पर वो जानकारी लेना चाहता है, तो मैंने अपना नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे किसी भी वक्त है ना कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।